मार्केट अपडेट में लाइक लास्ट फ्यू डेज से तो परफॉर्मेंस ठीक रहा है। स्टॉक मार्केट्स के बारे में बोल रहा हूँ। तो पहले डेट मार्केट कवर करते हैं क्योंकि वहाँ काफ़ी चांसेस है। मतलब ऑलरेडी दिख रहा होगा आपको कि परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रहा है। तो डेट मार्केट जो लेटेस्ट आरबीआई का मीटिंग था उसमें उन्होंने रेट हाइक नहीं किया है, रेपो रेट हाइक नहीं किया है। 250 बेसिस पॉइंट्स ऑलरेडी वो बढ़ा चुके हैं। 4% से 6.5% हमारा रेपो रेट आ चुका है। और इस बार काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट 25 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक और होगा, लेकिन आरबीआई ने नहीं किया है। ऑल्दो आरबीआई ने ये बोला है कि अभी नहीं बढ़ा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं बढ़ाएंगे। तो वो डेटा देखेंगे और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। बट हाँ, मोस्टली यही लगता है कि शायद अब रेट हाइक नहीं होगा, क्योंकि अगर आरबीआई को लगता कि नियर फ्यूचर में फिर से रेट हाइक करना पड़ेगा तो शायद वो इसी बार कर देते। तो मोस्टली लगता नहीं कि होगा। तो जो इंटरेस्ट रेट है, तो हमने हमेशा शुरू से ही डिस्कस किया महीनों से कि मोस्टली अप्रैल तक ये स्टेबल हो जाएगा, और मोस्टली लग रहा है कि हो गया, क्योंकि अगर रेट हाइक नहीं हो रहा है तो मोस्टली यही इंटरेस्ट रेट रहेगा गोइंग अहेड। मतलब फ्यू फ्यू मंथ्स के बाद, अभी तो नहीं, उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा नीचे भी आएगा, क्योंकि अभी भी इंटरेस्ट रेट नीचे आया है। अगर आप ध्यान देते हैं 10 ईयर जीसेक का, अगर आपने फॉलो किया है, तो ये 7.5% से भी ऊपर चला गया था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके बाद 24 मार्च का भी हमने जब लाइव स्ट्रीम किया था, उसमें 10 ईयर मैंने आपको बताया था वो था 7.32%। और ये जब रेट पॉज हुआ है, दैट इज रेट इंक्रीज नहीं किया आरबीआई ने, तो उस सब अब ये घट के 7.22% हो गया है। यहाँ से शायद थोड़ा और नीचे आए, बहुत ज़्यादा तो नीचे नहीं जाएगा, और बीच बीच में ऑफकोर्स ये ऊपर भी जा सकता है। लेकिन हाँ, कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर यहाँ से नहीं जाएगा। मोस्टली इसी रेंज में रहेगा, 7.2 7.3 इस तरह के रेंज में। और अगर आप यूएस को देखें तो यूएस में पहले तो लग रहा था कि रेट हाइक होगा भी और होगा, लेकिन फिर बैंकिंग का प्रॉब्लम आया वहाँ, जो कि अभी भी चल रहा है। ऑल्दो किसी बैंक के बारे में पता नहीं चला है कि कहीं प्रॉब्लम है फिलहाल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम चल रहा है अंदर। प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम था वहाँ पहले। तो कम इंटरेस्ट रेट में बैंक्स ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उन्हें करना होता है। इंडिया में भी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं बैंक्स, वो जरूरी मतलब मैंडेटरी है उनके लिए। तो वहाँ भी उन्होंने खरीदा, लेकिन वहाँ 1% के आसपास उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा था। और उसके बाद फिलहाल अगर आप इंटरेस्ट देखें तो 4-5% चला गया है वहाँ पे। तो उसके कारण मार्क टू मार्केट लॉसेस हो रहा है उनको। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स बी प्रैक्टिकल ना। अगर वो चल, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्रेडिट रिस्क तो होता नहीं है। अगर आप मेच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, प्रिंसिपल भी मिल जाएगा। हाँ, लेकिन बीच में अगर आप फिलहाल बेचने जाएंगे तो आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने 1% पे खरीदा था, अभी 4-5% हो गया है, उसके कारण प्राइसेस नीचे आ गए हैं, तो आपको लॉस होगा बेचने पे। तो अगर किसी तरह का पैनिक होता है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स बैंक के पास आते हैं कि नहीं मेरा पैसा वापस दो, डिपॉजिट का पैसा, इन दैट केस वो पैनिक में आकर वो अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर बेचना, लॉस पे बेचना शुरू करेंगे, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट में कॉन्फिडेंस है, लाइक यूएस में अभी फिलहाल यही देखा गया था, आपने देखा होगा कि वहां पे गवर्नमेंट ने भी उनका, प्लस उनके सेंट्रल बैंक ने भी आगे आया, उन्होंने बोला था कि प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, अगर किसी बैंक में प्रॉब्लम होता है विल टेक केयर। तो उसके कारण वहाँ स्टेबिलिटी आया। तो फ्रैंकली स्पीकिंग अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम तभी होगा जब किसी तरह का कुछ पैनिक होगा और ऑल ऑफ अ सडन काफी लोग जाकर अपना पैसा वापस मांगने लगेंगे, तभी होगा। नहीं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में उनका इन्वेस्टेड है पैसा, तो मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो जो भी पैसा प्रॉमिस हुआ है वहां पे, जो भी यील्ड है वो उनको मिलेगा ही। तो फिलहाल एटलीस्ट लगता है कि ठीक ठाक है, बट नेवर नो, लेट्स सी कुछ महीने, क्योंकि ये जो इफेक्ट है ना वो अभी कुछ और महीने चलेगा। जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, हो सकता है एक बार और इंटरेस्ट रेट बढ़े, अगर बैंकिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। क्योंकि अगर आप यूएस का डेटा देखेंगे तो डेटा दोनों तरीके का है। लाइक कुछ डेटा लग रहा है कि नहीं यूएस इकोनॉमी में प्रॉब्लम बढ़ रहा है, लाइक रिसेशन टाइप। कुछ डेटा देखेंगे तो नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। लाइक उनका अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जनरली देखा जाता है तो वो ठीक ठाक चला है, हेल्दी है। मतलब कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यूएस में, तो वो एक हेल्दी डेटा है। अगर उसको देखेंगे तो लगेगा नहीं अभी वहाँ का फेड रिजर्व और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। लेकिन कुछ इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखेंगे ना, तो वहाँ लग रहा है कि स्लो डाउन आ रहा है, तो उसके कारण लगता है कि नहीं शायद अब रेट हाइक नहीं होगा। तो अभी तक अगर आप देखें तो लगता है कि एक रेट हाइक तो और ऑफ कोर्स हो सकता है, उसके बाद देखना होगा, बेसिस डेटा वी कैन कंफर्म। और इन्फ्लेशन वहाँ भी कम होने लगा है। यूरोप में बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन यूरोप अब उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहा, तो उसके बारे में
कोई डिस्कशन, ज़्यादा डिस्कशन करने का मतलब नहीं बनता। फ्रैंकली स्पीकिंग फ़िलहाल यूएस हमारे लिए मैटर कर रहा है ज़्यादा, और इंडिया में प्रॉब्लम फ़िलहाल नहीं है। अगर आपने सेंट्रल बैंक का सुना होगा कमेंट्री ना, तो उन्होंने बोला है कि जो इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट फाइनेंशियल जो अभी खत्म हुआ, वहाँ तो 7% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रहेगा, जो कि शुरू से हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अच्छा है। इस फाइनेंशियल ईयर में भी वो बोल रहे हैं 6.5% के आसपास। और अगर आप एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक उनका भी रिपोर्ट देखें, तो वो भी बोल रहे हैं कि 6% प्लस, मतलब 6.5 से थोड़ा कम बोल रहा है, 6.2 6.3 इस रेंज में, लेकिन हाँ 6% प्लस का वो भी बोल रहे हैं कि उतना हमारा ग्रोथ रहेगा। तो 6% प्लस, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा है, इंडिया में भी बड़ा है, 250 बेसिस पॉइंट्स अच्छा खासा इंटरेस्ट है, और प्लस वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है, तो सभी जगह इकोनॉमिक आउटपुट अफेक्ट होगा। तो उसको देखते हुए 6% प्लस का ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट कई बार मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि वर्ल्ड में जितने भी मेजर कंट्रीज के बारे में अगर आप उनका ग्रोथ रेट देखें, तो इंडिया इस फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट रहा है, और इस फाइनेंशियल ईयर में भी सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट रहेगा। चाइना मोस्टली सेकंड नंबर पे रहेगा, वहाँ भी इकोनॉमिक आउटपुट अब सुधरने लगा है, कोविड के कारण प्रॉब्लम आया था, वहाँ भी वो 5% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रहेगा, हमसे कम रहेगा, लेकिन अच्छा है। वो इकोनॉमी बहुत बड़ा हो गया है चाइना का, तो 5% भी अगर वो ग्रो कर लेते हैं तो बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो डेट अगेन, लाइक हमने शुरू से डिस्कस किया कि इस साल डेट काफ़ी अच्छा होगा। देखिए डेट अच्छा होगा तो कभी भी आप डेट और इक्विटी का रिटर्न्स कंपेयर नहीं करें। कुछ लोग कंपेयर करते हैं, मतलब ये बिल्कुल गलत है। वो अलग एसेट क्लास है, वहाँ पे सेफ्टी रिलेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। इक्विटी में सेफ्टी बहुत मतलब रिलेटिवली कम होता है, या रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी भी इन दोनों का रिटर्न्स कंपेयर नहीं करें कि यार ये डेट में तो मुझे 7-8% ही मिल रहा है, वहाँ तो मार्केट अच्छा करेगा तो 20% 50% रिटर्न्स मिलेगा, तो बिल्कुल अलग एसेट क्लासेस है। तो डेट के मतलब इसके जो भी रिटर्न्स, अच्छा रिटर्न होता है सो कॉल्ड डेट का अबाउट 8% के आसपास, तो वो बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी भी अगर आप देखें तो 7-7.5% तो आपको आराम से मिल रहा है ज़्यादातर। इवन आपको डेट म्यूचुअल फंड में मिलेगा, कुछ एफडीज में भी मिलेगा, और गोइंग एड यहाँ से थोड़ा और एफडी रेट अगर आप देखें तो बढ़ सकता है। एफडी रेट इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि बैंक्स को अगर आप देखें ना, तो अभी भी उनका जो क्रेडिट ग्रोथ है और डिपॉजिट ग्रोथ है उसमें डिफरेंस है। क्रेडिट ग्रोथ पहले तो काफ़ी अच्छा 18-19% के आसपास जा रहा था, ऑलमोस्ट 18% जा रहा था। अब वो घटा है, अबाउट 15-15.5% के आसपास हुआ है। डिपॉजिट ग्रोथ अभी भी कम है, 10.5% के आसपास, जो लेटेस्ट डेटा है अबाउट 10 मार्च के आसपास। तो अभी भी एक गैप है। तो इस गैप को फिलहाल बैंक्स ना काफ़ी ज़्यादा सीडीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो सम शॉर्ट टर्म का होता है, उससे इशू कर कर वो पैसा जुटा रहे हैं फिलहाल। लेकिन हाँ मतलब ये अब धीरे धीरे उनको डिपॉजिट रेट और भी बढ़ाना होगा, खासकर लॉन्ग टर्म का जो है ना। लाइक रिसेंटली हमने एफडी पे एक डिटेल वीडियो पब्लिश किया था, तो उसमें भी हमने क्लियरली देखा था कि जो शॉर्ट टर्म का एफडी रेट्स है ना, वो तो बहुत बढ़ गया, रिलेटिवली बहुत बढ़ गया, लेकिन लॉन्ग टर्म का अभी भी कम है। लाइक आपको 1 साल 2 साल 3 साल का जो एफडी है ना, वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, और जो 5 ईयर्स है और 10 ईयर्स का जो एफडी इंटरेस्ट रेट है वो कम मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, जनरली कुछ आने वाले समय में चेंज होगा, क्योंकि आइडियली आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मिलना चाहिए इंटरेस्ट, तो मोस्टली वो होगा। तो शॉर्ट टर्म का अगर किसी को एफडी करना है, तो शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी आपको अच्छा खासा मिल रहा है, बिल्कुल किया जा सकता है। किसी को लॉन्ग टर्म का करना है, 5 ईयर्स 10 ईयर्स, तो वहाँ पे कुछ वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी भी रिलेटिवली कम है वहाँ, और वो बढ़ेगा आने वाले समय में। लेकिन हाँ ओवरऑल एफडीज के लिए पीरियड गलत नहीं है, मतलब समय गलत नहीं है। 1 साल 2 साल 3 साल का अगर किसी का होराइजन है तो अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है। और डेट म्यूचुअल फंड्स में भी शॉर्ट टर्म में तो आपको अच्छा खासा मिल रहा है। हाँ डेट म्यूचुअल फंड्स में अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का भी फिलहाल मैंने अप्रैल हमेशा रखा है, तो अप्रैल आ चुका है, तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म भी आप कर सकते हैं डेट में भी। बट हाँ यहाँ पे ध्यान रखें ना कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा ऊपर नीचे इंटरेस्ट रेट हो सकता है। बट हाँ यहाँ से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, थोड़ा बहुत ही बढ़ने के चांसेस हैं। तो स्मॉल हिकअप्स इन बिटवीन थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन हाँ अभी डेट में किया जा सकता है। और एफडी में ऑफ कोर्स थोड़ा और वेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म बिल्कुल किया जा सकता है 1 2 3 साल, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा वेट करें तो अच्छा होगा, लाइक 5 ईयर 10 ईयर का थोड़ा और वहां बढ़ेगा। और इक्विटी मार्केट्स अगेन सेम, आई विल रिपीट, जो कि हमेशा रिपीट करता हूँ। देखिए अभी इंटरेस्ट रेट में स्टेबिलिटी आ रही है फॉर्चुनेटली। अप्रैल आ चुका है, आरबीआई ने बोला है नहीं बढ़ाएगा। यूएस में शायद एक और बढ़े, अगर बैंकिंग का प्रॉब्लम और आता है, कुछ बड़े बैंक्स में प्रॉब्लम्स आता है, तब तो वहाँ कुछ भी नहीं बढ़ेगा। और अगर प्रॉब्लम नहीं आता है, चीज़ें इसी तरह से रहता है, तो फिर एक रेट हाइक तो बिल्कुल
फर्स्ट वीक ऑफ मई में उनका मीटिंग है, उसमें लगता है कि एक रेट हाइक और होगा, उसके बाद देखना होगा, बेसिस डेटा दे विल डिसाइड। तो पहले तो लाइक काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इसी साल रेट कट होगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगता है। इतनी जल्दी रेट कट नहीं होगा, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन वहाँ बहुत ज़्यादा है, घटने में टाइम लगेगा। तो बट हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर अगर आप देखें तो फर्स्ट हाफ में मोस्टली फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर कुछ डेटा पे डिपेंड करेगा इन्फ्लेशन कैसा रहता है। इन फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर वहाँ पे मोस्टली होना चाहिए। तो इस साल के लास्ट तक एक हमें रफली एक आइडिया मिल जाएगा कि कब हम रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल बोलना बहुत मुश्किल है, बट हाँ, इस साल नहीं लगता है होगा, नेक्स्ट ईयर होगा। जब भी रेट कट होगा ना, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ता है, तो जो कि इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छा है। तो वो जब भी वो रेट कट होगा, जैसे मैंने बताया ना आपको, इस साल के लास्ट तक हमें आइडिया मिलने लगेगा कि भाई कब तक होगा। तो जैसे ही मार्केट्स को उसके बारे में थोड़ा आइडिया मिलेगा, तो मार्केट मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए मैंने बोला आपको, लाइक हमेशा मेंटेन कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल वोलाटाइल रहेगा ही मार्केट, सेकेंड हाफ से आप थोड़ा पिकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर मोस्टली अच्छा होना चाहिए। तो अगर किसी को एक्यूमुलेट करना है स्टॉक्स, डायरेक्ट इक्विटी या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, तो ये बहुत अच्छा समय है करने का, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 साल से कोई रिटर्न नहीं आया है, सेम है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, टाइम करेक्शन हो रहा है, प्राइस करेक्शन हो रहा है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में मार्केट हमेशा ऐसा नहीं रहता है, तो मोस्टली 3-4 महीना जो मैंने हमेशा बोला है, ये फर्स्ट हाफ स्पेशली एक्यूमुलेट करने का अच्छा समय है, बिल्कुल कीजिए। लाइक अगर कोई म्यूचुअल फंड्स में लाइक करना चाहता है, तो 6 मंथ्स का SIP, 6 मंथ्स का STP बिल्कुल करे। और सेकेंड हाफ से पिकअप आएगा, नेक्स्ट ईयर भी लग रहा है ठीक रहेगा, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी है। अगर मार्केट्स को लगता है कि स्टेबल गवर्नमेंट आएगा, तो बिल्कुल आप अच्छा खासा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, बट फिलहाल लगता है कि शायद स्टेबल गवर्नमेंट आएगा, तो वहाँ भी मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा वो। तो लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जनरली जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि लाइक अगले फ्यू मंथ्स में शायद मार्केट्स इंप्रूव होगा, नेक्स्ट ईयर शायद अच्छे रिटर्न्स आएंगे। लेकिन फिर भी जब आप पूछेंगे कि इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा 5 ईयर्स 10 ईयर्स। तो आप बोलेंगे फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप तो बोलो नेक्स्ट ईयर भी अच्छे रिटर्न आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अच्छे रिटर्न आएंगे, मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो भी डेटा है, जो भी चल रहा है, उसके देख कर ऐसा लगता है। लेकिन मान लीजिए सपोज अगर कुछ दिनों में चाइना ने ताइवान पे अटैक कर दिया, सपोज, तो उसके बाद तो मार्केट बिल्कुल चेंज हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि नहीं भाई, लॉन्ग टर्म का आप लेकर चलो, एक ये। दूसरा दूसरा ये है कि कभी भी पूरा पैसा इक्विटी में नहीं डालें, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन अगर कुछ आया, लाइक कोरोना जैसा कुछ प्रॉब्लम, यू नेवर नो ना, फ्यूचर में कुछ और वॉर हो सकता है, इसीलिए पूरा पैसा इक्विटी में नहीं डालना चाहिए। बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो 60 to 70%, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। रिस्क ज़्यादा नहीं लेते हैं तब तो 10-20% या फिर बिल्कुल नहीं डालें। लेकिन अगर रिस्क ले सकते हैं तो 60-70, क्योंकि अगर ऑल ऑफ सडन कुछ प्रॉब्लम होगा, पूरा का पूरा पैसा ही आपका 50-60% डाउन हो जाएगा, 40-50% डाउन हो जाएगा, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तब मैं बोल रहा हूँ। तो उस समय आपके पास एक सेफ्टी नेट होना चाहिए कि भाई मैं 1-2 साल तक यहाँ से काम चलाऊंगा, नहीं तो फिर अगर आप उसी से अपना बेचने लगेंगे, तब तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, आपका पूरा कैपिटल ही बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ऐसा बोला जाता है। गोल्ड, ऑफ कोर्स गोल्ड तो फिर से मोमेंटम है इस साल। मैंने लाइक गोल्ड पे जो बनाया था उसमें मैंने बोला भी था, तो 65 के आसपास उम्मीद है ऑफ कोर्स कि जा सकता है, क्योंकि अगर यूएस में देखिए, जब भी थोड़ा थोड़ा रिसेशन का बात आता है ना, तो गोल्ड फिर से ऊपर जाता है। तो यूएस में देखिए अभी क्या होगा, आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन यूएस में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो गोल्ड थोड़ा और ऊपर जाएगा। तो 60 प्लस तो ऑलरेडी जा चुका था, थोड़ा और ऊपर जाएगा इस साल गोल्ड, उम्मीद यही है। सो लेट्स सी। और रियल एस्टेट अगर देखें आप, तो रियल एस्टेट बहुत अच्छा पिकअप आया है। लाइक कोरोना के समय तो बिल्कुल डाउन एंड आउट था, उससे पहले भी कुछ मेजर सिटीज में डाउन एंड आउट था। लेकिन अब बहुत अच्छा, जो एटलीस्ट मेजर सिटीज का डेटा हमारे पास आता है, स्मॉलर सिटीज का तो डेटा नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। बट मेजर सिटीज में बहुत अच्छा है, लाइक मुंबई का भी ठीक चल रहा है, बैंगलोर का बहुत अच्छा चल रहा है। हैदराबाद मार्केट बिल्कुल डाउन एंड आउट हुआ करता था सालों से, वहाँ इंप्रूवमेंट आया है। दिल्ली का मार्केट ठीक हुआ है। तो रियल एस्टेट ऑफकोर्स जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, उसके कारण थोड़ा अफेक्ट तो होगा, लेकिन अब जब इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो गया ऑलमोस्ट, हाउस होम लोन का रेट्स 9% के आसपास चल रहा है, यहाँ से नहीं लगता है कि ज़्यादा बढ़ेगा। तो मोस्टली ये स्टेबल हो गया, तो यहाँ से
पहले तो आपने देखा होगा ना, जो लग्जरी होम्स था उनका डिमांड बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब बहुत तेज़ी से, मतलब 1-2 दिन में सब बिक जा रहे थे। तो वो तो डिमांड बिल्कुल अभी भी रहेगा। लेकिन हाँ, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है ना, उसका भी डिमांड ठीक-ठाक रहेगा, क्योंकि अब थोड़ा एक क्लैरिटी आ गई है हमें कि भाई इंटरेस्ट रेट इतना ही रहेगा। पहले लग रहा था कि पता नहीं कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि लोन लेने में प्रॉब्लम होगा हमें। तो अभी एक क्लैरिटी आ गया कि भैया 9% के आसपास रहेगा। तो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में भी और पिकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चीज़ें ठीक ठाक है, लाइक डेट तो बहुत अच्छा है फिलहाल। इंटरेस्ट रेट यहाँ से जब घटना शुरू करेगा तो डेट में आप अच्छे खासे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इवन 9-10% का। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टेनर का, लॉन्ग ड्यूरेशन का अगर आप डेट फंड लेते हैं तो वो ठीक ठाक है। गोल्ड में थोड़े रिटर्न्स आ सकते हैं, गोल्ड बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन थोड़े रिटर्न्स आ सकते हैं। रियल एस्टेट भी ठीक ठाक है। इक्विटी बिल्कुल अभी कुछ महीने तक प्रॉब्लम होगा। लेकिन हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। अगर मार्केट इसी तरह का रहता है, चीज़ें अगर बहुत कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है, तो मोस्टली कुछ महीने में इक्विटी में भी मोमेंटम आएगा और ठीक ठाक रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, वो 50% 100% वाला रिटर्न शायद नियर फ्यूचर में नहीं आए। तो लेकिन हाँ, मतलब अगर 10-15-20% का रिटर्न भी बुरा नहीं है, तो 15-20% भी अगर आता है तो बहुत अच्छा रिटर्न है। सो एटलीस्ट 10-15-20 के रेंज का रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए आफ्टर फ्यू मंथ्स, फिलहाल नहीं। तो अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आइडियली आपको बने रहना चाहिए। अगर आपने सोच समझ कर इन्वेस्ट किया है तो लंबे समय तक बने रहिए। लॉन्ग टर्म ये गेम है यहाँ पे। जो डर कर भाग जाएगा बिल्कुल उसे लॉस होगा, और जो टिका रहेगा उसे अच्छे रिटर्न्स